स्टीव जॉब्स की एक बात याद आती है, वो भी बोलते थे कि अगर हम आईफोन बनाने से पहले मार्केट रिसर्च करते तो कोई नहीं बोलता कि हमें चाहिए। जो मन में आया बनाओ, जो चीज़ें आई, बट क्या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, फेल हो जाओगे। नहीं बिका, नौकरी कर लेना। आज हमारे फाउंडर ज्ञान के इंटरव्यू सीरीज़ में हैं गौतम सिन्हा, जो कि फाउंडर हैं नापा डोरी के, जो कि एक लग्जरी लेदर ब्रांड है। लग्जरी, ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में कौन से ब्रांड्स आते हैं? मर्सिडीज, गुची, एलवी, प्राडा इत्यादि। और मोस्टली ये लग्जरी ब्रांड्स या तो फ्रांस, इटली या अमेरिका की होते हैं। आप सोचते होंगे कि यार हमारे इंडिया में से कोई ब्रांड क्यों नहीं है? इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं और उनमें से क्या कोई एक नहीं है जो कि एक लग्जरी ब्रांड बना सकता है, जो कि इन कंपनीज को टक्कर दे सके? अब ऐसे ही मैं सोच रहा था कि अचानक मैं एक दिन नापा डोरी के स्टोर के आसपास गया और वहाँ पे मैंने देखा कि यार लोग काफ़ी एक्साइटेड होके शॉपिंग कर रहे हैं। नापा डोरी एक इंडियन लग्जरी ब्रांड है। इनके साथ 90 एम्प्लॉयज़ हैं और इनके 7 स्टोर्स हैं इंडिया में, 2 स्टोर्स हैं, एक दुबई में और एक लंदन में। वैसे बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर, जैकलिन फर्नांडिस से लेके हॉलीवुड किंग कॉन्ग स्टारर नाओमी वॉट्स सब इनके कस्टमर रह चुके हैं। और ये सब शुरुआत हुई थी 2010 में, जब गौतम सिन्हा, जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट है, उन्होंने स्कूटर गैराज में अपना स्टोर खोला सिर्फ 3 लाख के इन्वेस्टमेंट से, अपनी जॉब को क्विट करके। तो आज डिस्कस करते हैं कि कैसे गौतम ने इतना बड़ा लग्जरी ब्रांड बना दिया, जिससे आप लर्निंग को यूज करके अपना खुद का ब्रांड भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा अर्ली लाइफ में जाऊंगा, जब आई गेस आप 1980s किड होंगे, तो तब का क्या एनवायरनमेंट था? क्या तब बचपन में आपको लगा था कि मैं इतना बड़ा बिजनेस सेट करूंगा, या बिजनेस की तरफ इंक्लिनेशन था? चाइल्डहुड बेसिकली कैसा था? चाइल्डहुड नॉर्मल था, जैसे मिडिल क्लास फैमिली होती हैं दिल्ली में, वैसे ही थे हम। उस टाइम पे ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि बिज़नेस करेंगे या कुछ करेंगे। पैसा कमाना था, पैसा कैसे कमाना है वो देखना था कैसे, क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा माहिर तो था नहीं मैं। देखना था कि किस चीज़ में जाऊँगा, कि नौकरी करूँगा या तो अपना बिज़नेस करूँगा। बिज़नेस करने की कभी सोची नहीं थी, नौकरी करने की सोची थी। तो करते कराते इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद 2-3 साल नौकरी करी, थोड़ा बहुत बिज़नेस सीखा कैसे होता है, शिपमेंट कैसे जाती है, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, उसको प्रमोट कैसे करना है, क्या करना है। उन चीज़ों को 5, 6, 7 साल तक देखते इवेंचुअली बोला चलो ठीक है अपना भी कुछ ट्राई करते हैं शुरू करने का। 2010 में शुरू करा था नापा डोरी। और जैसे कि मैंने आपको देखा कि आपके जो ऑफलाइन स्टोर्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन दुनिया है, कम इन्वेस्टमेंट में हो जाता है। ऑफलाइन स्टोर में इन्वेस्टमेंट इतना आता है, ऊपर से कोविड के चक्कर में बंद, लॉसेस बहुत हैं। क्या आपको लगता है कि जो आगे की दुनिया है वो ज़्यादा ऑनलाइन फोकस्ड होने वाली है, या आपको क्यों अभी भी भरोसा है कि ऑफलाइन भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा? हर कंपनी को फोकस करना चाहिए ऑनलाइन, मगर तुम अपनी ज़िंदगी ऑनलाइन नहीं जी सकते। रियल एक्सपीरियंसेस ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तुम ऑनलाइन चाय तो पी नहीं सकते ना कॉफ़ी पी सकते हो, ना चाय पी सकते हो, ना खाना खा सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग ही कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स कहीं जा ही नहीं रहे, वो यहीं रहेंगे। इंसान को घर से बाहर निकल के एक्चुअली एक्सपीरियंस करने की चीज़ें चाहिए। पॉइंट ऑफ सेल होता है कि जाके तुम चीज़ खरीदने वाले हो। पॉइंट ऑफ सेल कैन ओनली बी ऑनलाइन, बट पॉइंट ऑफ एक्सपीरियंस कि कुछ महसूस कर रहे हो, जाके कुछ स्मेल आ रही है, तुम छू रहे हो चीज़ को, वो खाली ऑफलाइन में हो सकती है। वो बहुत ज़रूरी है ब्रांड बनाने के लिए, बिकॉज जब वो बन जाता है तब तुम जाके बाहर तुमने देख लिया, गए चाहे खरीदा नहीं, मगर बट घर पे जाके बैठा, सोचा उसके बारे में, सोचा कि यार मेरे को बड़ा अच्छा लगा था वहाँ पर जाके, कितनी इस तरह से डिज़ाइन था स्टोर, प्रोडक्ट अच्छे पड़े थे, क्वालिटी अच्छी थी, सब कुछ थे, अच्छा अब मैं खरीद लेता हूँ। तो पॉइंट ऑफ सेल ऑनलाइन आ गया। वो सर्कल है, उस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चाहिए। किस टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कस्टमर खरीदे? CEO होते हैं कंपनियों के बड़े बड़े, और जिनका स्पेसिफिक जॉब ही वही होता है कि नंबर देखो, मार्केट स्टडी करो, देखो मार्केट में बिक क्या रहा है, उसके हिसाब से चीज़ बनाओ। वो चीज़ें भी होती हैं, बट मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ जो शुरू कर रहे हैं अपना बिजनेस, के अपने मन से बनाओ जो चीज़ बनानी है। और लोगों को पता नहीं होता उनको चाहिए क्या, जब तक तुम उनको दिखाओगे नहीं उनको क्या चाहिए, उनको पता नहीं होगा। डरो मत, बनाओ जो तुम्हें बनाना है, और कैटेगरी क्रिएट करो अपनी खुद की, क्योंकि वो कैटेगरी जो क्रिएट करेगा अपनी खुद की और आगे अपने हिसाब से बढ़ेगा, वही सक्सेसफुल होगा। बट जो चीज़, जो कैटेगरियाँ बनी हुई हैं पहले की, उन्हीं को फॉलो करोगे तो तुम उनके पीछे ही रहोगे ना। जो जिन्हें बनाई है वही आगे रहेंगे। तो अपने हिसाब से अपना पाथ खुद क्रिएट करो। यहाँ पे मुझे स्टीव जॉब्स की एक बात याद आती है, वो भी बोलते थे कि
आप अगर कस्टमर को दिखाओगे नहीं प्रोडक्ट तो उनको पता नहीं चलेगा उसका उनको चाहिए कि नहीं। वो बोलते थे कि अगर हम आईफोन बनाने से पहले मार्केट रिसर्च करते तो कोई नहीं बोलता कि हमें चाहिए, बट एक बार हमने बना के दिखा दिया, तब कैटेगरी बना दी तो पूरी दुनिया को वही चाहिए। जब आपने जॉब छोड़ा तब उसके बाद फिर ये शुरू किया, बट उस टाइम तो ऐसा ई कॉमर्स इतना था नहीं, तो आपको ऑफलाइन दुकान बना के खुद बना के बेचना था, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लगती है। तो आपको इनिशियल सेटअप में कितना अराउंड इन्वेस्टमेंट या लगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा थी उस टाइम तो मैं बेवकूफ़ी के हिसाब से चल रहा था। तो हौसखास उस टाइम पे आ रहा था 10 साल पहले, और वहाँ पे मैंने तो छोटा सा स्कूटर गिराज था, 100 स्क्वायर फुट भी नहीं होगा, वो लिया था, और उसके सीढ़ी के नीचे था किसी के स्कूटर गिराज गलियों में। वहाँ से मैंने नापा डोरी शुरू करा था। मेरे को पता था मेरी जेब में खाली 2-3 लाख रुपए थे उस टाइम जो मैं खर्च सकता था, और वो स्कूटर गिराज मेरे ख्याल से उनने मेरे को 12,000 रुपये पे दिया था महीने के। तो मुझे पता था 1.5 लाख रुपये तो आधे चले गए साल के, तो 1 साल का रेंट तो हो गया। उसके बाद बचे 1.5 लाख और, तो 1.5 लाख और का प्रोडक्ट बनाएंगे, और उसी प्रोडक्ट को बेच के थोड़ा सा और पैसे कमा के आगे बढ़ेंगे। किसी को अगर आप ऐसे बोलो अभी इस टाइम पे तो बोलोगे तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, क्योंकि कौन ब्रांड शुरू करता है दुकान से? पहले तुम सोचते हो तुमने प्रोडक्ट बनाया, तुम जाओगे लोगों के पास अपनी उनकी दुकानों में रखोगे, कमीशन बेस पे जो भी करोगे, और उस हिसाब से चलोगे स्टेप बाय स्टेप। बट मैंने उस टाइम पे आई वॉज ऑल इन। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कैसे बनाएं जिससे कि कंप्लीटली न्यू कैटेगरी बन के मार्केट को डिसरप्ट किया जा सकता है, जैसे आईफोन हो गया या नापा डोरी के ट्रंक्स हो गए? हाँ बिल्कुल, कैटेगरी क्रिएटर्स कम ही आते हैं लाइफ में, और बाकी सारे तो फॉलो करते हैं कैटेगरीज। उस चीज़ में डरना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो मन में आया बनाओ, जो चीज़ें आई, बट क्या ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, फेल हो जाओगे जाके। तो सबसे ज़्यादा स्पेशली हम इंडियंस डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मोर देन कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत मॉनेटरी लॉस तो ठीक है, वो तो तुमने रिस्क लिया तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट लोग क्या कहेंगे, उन सारी चीज़ों से हम ज़्यादा डरते हैं। फेलियर से डरना नहीं चाहिए। फेलियर में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा, क्या हो जाएगा? तुम्हारी टांग तो नहीं टूट रही ना, तुम क्या कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा? नहीं बिका, नौकरी कर लेना, नौकरी तो मिल जाए। दिमाग तो है ना, दिमाग कोई कॉपी नहीं कर सकता। वो लोग डरते हैं कि वो मेरा चीज़ कॉपी हो जाएगी, मेरी ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से तो जब पैसे नहीं थे और जब बिज़नेस है, दोनों हिसाब से मैं अपना जो मेरा एटीट्यूड था वो सेम ही है आगे बढ़ने के लिए। कैटेगरी क्रिएट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। नहीं बिकेगी तो कुछ और क्रिएट कर लेंगे आगे बढ़ के। एटलीस्ट लर्निंग ये रही है कि धीरे से काम करो। अगर नापा डोरी को बड़ा बनाना होता, मेरे को बिज़नेस को ग्रो करना होता बहुत फास्ट, तब मैं ऑनलाइन भी चले जाता, अमेज़ॉन पे बेच लेता प्रोडक्ट, चीज़ें कर लेता, बट वो प्रोडक्ट की वैल्यू चली जाती। तो वैल्यू क्रिएशन भी होती है एक चीज़। वैल्यू क्रिएशन के लिए तुम्हें वैल्यू क्रिएशन उसमें नहीं आती जैसे कि टर्नओवर बढ़ा दिया। वैल्यू क्रिएशन आती है कि चीज़ अनोखी है नहीं है, और वो इसकी एस्पिरेशन वैल्यू क्या है। लोगों को लगता है कि यार मैं पैसे कमा के थोड़ा बहुत बचा के आईफोन खरीदूंगा क्योंकि आईफोन है, तो वो वैल्यू क्रिएशन भी चीज़ होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है ब्रांड के लिए। आपको क्या लगता है कि इंडिया में क्यों कोई लग्जरी ब्रांड नहीं है जो कि फेमस है, एलवी, गुच्ची, प्राडा, इन सब के लेवल पे? ऐसा कुछ नहीं है। लाइक इंडियन ब्रांड भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब बोलते हैं कि प्राडा, लुई विटॉन ऐसे कैसे आगे नहीं पहुंच पाए हम, बट वो आपको देखना चाहिए कि वो सारे ब्रांड जो आप बात कर रहे हैं, जिनके नाम अपने लिए हैं अभी, वो सारे ब्रांड 100 साल से भी ज़्यादा हैं चल रहे हैं। और इंडिया की क्या एज है? 75। कंट्री बाय इटसेल्फ यंगर है ब्रांड से, तो ब्रांड बनाने में टाइम लगता है। इतनी जल्दी कोई ब्रांड नहीं बनते, सब यहाँ पर सबको जल्दी पड़ी हुई है। इस इंटरव्यू को काफ़ी यंगस्टर्स भी देख रहे होंगे, वो भी सपने देखते होंगे कि बड़ा ब्रांड बनाएंगे, आइकॉनिक ब्रांड बनाएंगे, बट उनकी प्रॉब्लम्स होंगे या स्टूडेंट होंगे जो भी, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे? सपने देखो और सपने को रियलिटी करो। देयर इज अ थिंग दैट आई हैव लर्नड, लाइक 60 to 70% ऑफ द पीपल फेल बिफोर इवन स्टार्टिंग द बिजनेस। वो शुरू करने से पहले ही फेल हो जाते हैं, दिमाग में ही फेल हो जाते हैं। पहले ही हार मान लो, क्योंकि इसमें इतनी प्रॉब्लम आएगी, ये तो ऐसे होगा नहीं। मेरे को अगर करना होता कि मैं बैग ब्रांड क्यों बनाऊंगा, मैं कुछ और बनाता। कितने सारे बैग ब्रांड हैं दुनिया में, तो मैं क्या कर लूँगा? मैं कौन से तीर मार लूँगा बैग ब्रांड बनाने के? वो मैं अगर ऐसे सोचता तो मैं पहले ही हार जाता, क्योंकि लॉजिक सेज नहीं बनाना चाहिए। मगर वही इंस्टिंक्ट पे जाओ, हार मत मानो। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? तुमने कुछ आइडिया आया, तुमने ट्राई मारा, नहीं हुआ, अगले पे चले जाना।